अब बात करते हैं अवैध धर्मांतरण के मामले में फंसे बलरामपुर के छांगुर की। वो सोमवार से 5 दिन की ईडी रिमांड पर है। सूत्रों के मुताबिक वो सवालों के गोलमोल जवाब दे रहा है। ईडी के सवालों पर उसकी जबान लड़खड़ा रही है। विदेशी फंडिंग और करोड़ों की लेन देन पर वो साफ मुकर रहा है। ये रिपोर्ट देखते हैं। 5 जुलाई को यूपी एटीएस ने यूपी के बलरामपुर से जलालुद्दीन उर्फ छांगुर को गिरफ्तार किया। मामला अवैध धर्मांतरण का था, लेकिन जांच जैसे जैसे आगे बढ़ी तो छांगुर के कई साथी गिरफ्त में आते गए। करोड़ों की फंडिंग और लेन देन के मामलों का खुलासा हुआ। बलरामपुर से लेकर मुंबई तक छांगुर और उसके साथियों की संपत्ति की बात सामने आई। एक बड़ा सिंडिकेट होने का खुलासा हुआ, जिसके तार खाड़ी देशों से लेकर पनामा तक थे। फर्जी कंपनियों की बात सामने आई। छांगुर पर ईडी का शिकंजा। बात विदेशी फंडिंग और करोड़ों के लेन देन की थी तो ईडी भी हरकत में आई। सोमवार 28 जुलाई को ईडी ने छांगुर को 5 दिन के रिमांड पर लिया। ईडी छांगुर से विदेशी फंडिंग और संपत्तियों को लेकर पूछताछ कर रही है। सूत्रों के मुताबिक छांगुर ईडी के ज्यादातर सवालों पर चुप्पी साधे रहा, कुछ के गोलमोल जवाब दिए हैं। खबरों के मुताबिक विदेश से हुई करोड़ों रुपए की फंडिंग, बैंक के लेन देन और संपत्तियों से जुड़े सवाल पर छांगुर ने सारा ठीकरा नवीन रोहरा उर्फ जमालुद्दीन और नीतू नवीन रोहरा उर्फ नसरीन पर फोड़ दिया। छांगुर ने कहा है कि नवीन ने दुबई में जो कंपनियां बनाई थी, उसके जरिए वो नीतू को भी रकम ट्रांसफर करता था। इस रकम से उसने नीतू और नवीन के साथ संपत्तियां खरीदी थी। हालांकि नवीन के पास अचानक करोड़ों रुपए कहां से आए थे, इस बारे में वो जानकारी नहीं दे सका। यह सामने आ रहा है कि अब तक की पूछताछ में लेन देन और फंडिंग की सारी जिम्मेदारी उसने जमालुद्दीन और नसरीन पर डाल दी है। इन दोनों के बारे में जो नई जानकारी सामने आई है वो भी आपको बताते हैं। नीतू और नवीन पिछले कुछ साल में कई बार यूएई गए। 2014 से 2019 के बीच नीतू 16 बार और 2016 से 2020 के बीच नवीन 19 बार यूएई गया। दोनों के खाड़ी देशों के कई बैंकों में खाते भी मिले हैं। नीतू और नवीन को छांगुर का सबसे करीबी माना जाता है। ईडी की पूछताछ में सामने आया है कि नवीन और नीतू ही संपत्तियों को खरीदने के लिए पैसों का बंदोबस्त करते थे। अब तक मिली जानकारी के मुताबिक पिछले कुछ सालों में छांगुर और उसके नेटवर्क के खातों में करीब 63 करोड़ रुपए की फंडिंग हुई है। बताया जा रहा है कि इसमें से करीब 2.5 करोड़ रुपए यूएई से भेजे गए थे और बलरामपुर में 4 करोड़ 11 लाख रुपए की संपत्ति भी इसी रकम से खरीदी गई। ईडी का मानना है कि यह पूरा नेटवर्क मनी लॉन्ड्रिंग के तहत अपराध में शामिल है। छांगुर से ईडी रोजाना घंटों पूछताछ कर रही है। ईडी की कोशिश है कि धर्मांतरण से हुई कमाई के पीछे की असली कड़ी तक पहुंचा जाए। इसके लिए छांगुर, नसरीन और नसरीन के पति नवीन रोहरा के खातों और संपत्तियों की बारीकी से जांच की जा रही है। ये भी जानने की कोशिश हो रही है कि विदेशी पैसा भारत में कहां-कहां और किसके जरिए पहुंचाया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।